तो राजा मानसिंह और माधव सिंह काबुल की लड़ाई को जीत करके जब आमेर आ रहे तो रास्ते में अटक नदी पड़ी और अटक नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लिया। नाव में बैठे महाराज, नाव इतनी तेज तूफान आया, बारिश होने लगी और नाव डगमगाने लगी। बीच नदी में नाव जब हिचकोले खाने लगी, डगमगाने लगी, मान सिंह घबराए, बोले माधव सिंह क्या होगा? दुश्मन की छाती पर विजय पताका फहरा करके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दैव को मंजूर नहीं है, अब ये तूफान हमें नदी में विलीन कर देगा। अब क्या करोगे? मरता क्या न करता। माधव सिंह जी ने कहा क्या करूं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधव सिंह जी ने कहा अपने घर में रानी भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है, ऐसे समय में भक्तिमती रत्नावती महारानी का चिंतन करो, उनका स्मरण करो, अपनी भूल और अपने पापों का प्रायश्चित करो और कहो हे रानी, आज इस विपत्ति में, इस काल के गाल से मुझे बचावे। हमने जो भी आपको सताया, परेशान किया है, हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं, हम आपसे क्षमा प्रार्थना करते हैं, एक बार आप मुझे बचा दो। दोनों भाइयों ने भक्तिमती रत्नावती का वहीं पर ध्यान किया, मन से अपने पापों का प्रायश्चित किया। देखते ही देखते तूफान शांत हो गया और वो नैया किनारे पर लग गई। बोली भक्त भगवान की, बोली भक्तिमती रत्नावती की। आइए भगवान के चरणों में हम नाम संकीर्तन करें। देखिए, हम कुछ ना करें, केवल उसको समर्पित हो जाए। और गीता में भगवान ने कहा है कभी भी संत, ब्राह्मण और विद्वान का कभी भी निरादर मत करना, भूल कर दीजिए। माधव सिंह ने जो अपमान किया, देख लिया, प्राण संकट में पड़ गए और उन्हीं का स्मरण करने से प्राण बच गए। और हम तो उसी की मर्जी के गुलाम हैं।